नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। तो आज का टॉपिक मेरा पर्सनल फेवरेट मान सकते हैं, क्योंकि कल ही मेरे एक दोस्त ने बोला कि सुषमा तो उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना तो अच्छा होगा, और मैं भी उसके बाद पे एग्री हुआ, क्योंकि आपको पता ही है हर जगह नेगेटिविटी आ चुकी है, सब मायूस है, सब जगह बैड न्यूज़ आ रही हैं। तो इससे मुझे एक कहानी याद आई है जो मैं अभी इसके बाद आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो ये नेगेटिविटी आ रही है, दुख आ रहा है, आपको पता ही होगा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सुख और एक दुख। तो अभी जो दुख आ रहा है, फॉर श्योर अभी आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है बहुत जल्द, इसीलिए भगवान आपको ये दुख देखने को दे रहा है। लेकिन इससे आप मायूस मत हो और आगे मोटिवेट होके अच्छा काम कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा। तो मैं आपको एक कहानी की बात कर रहा था जो मुझे एक दोस्त ने मुझे बताया था। तो मैं चाहता हूँ मैं वो कहानी आप लोग को आज शेयर करूँ। होप आपको कहानी पसंद आए। तो कहानी इस तरह है कि एक समय था जहाँ पे एक राजा थे, बहुत यशस्वी राजा थे, और उनका स्वयंवर होके उनकी एक बहुत खूबसूरत पत्नी उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया, और उनके साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जीवन यापन करते थे। एंड बहुत आई थिंक उनके राज्य में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई परेशानी हो, सब खुश थे उनके राज्य से, और हर जगह खुशहाली थी। बाग, उद्यान, सब कुछ, कुआं, सब कुछ अच्छा था, चल रहा था, सब खुश थे, खेती खलियान सब सही था। तो उनको कुछ आपको पता है 9 महीने बाद ही उनको एक सुपुत्र पैदा हुआ, और वो भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा पुत्र उनको प्राप्त हुआ। एंड आप कह सकते हो कि बहुत ही खुशहाली का जिंदगी उन्होंने बिताया, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस राज्य में किसी की नजर लग सकती है। हर जहाँ देखो लोग राजा की प्रशंसा कर रहे थे कि राजा बहुत अच्छे हैं, उनकी पत्नी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो बाग लगा रहे हैं, नारियों का उत्थान कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हर चीज अच्छी थी। तो कुछ महीनों बाद उस राज्य में किसी बाहरी दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, और उस राजा का राज्य तबाह हो गया, और वो राजा और उनकी पत्नी और एक उनका मंत्री को दूसरे राज्य में शरण लेना पड़ा, और वहाँ पे उनकी वाइफ दूसरे राज्य के जो राजा हैं उनकी दासी बन गई। एंड जो हमारा राजा है वो घोड़ों का अस्तबल जो होता है वहाँ पे घोड़ों का रख रखाव करने लगा, और उसके बाद वो बच्चा भी उनके माँ के साथ ही था। तो जो मंत्री है वो उन्होंने कहा कि राजा आप अपना ध्यान रखो, मैं तब तक लोगों से बात करता हूँ, क्या हुआ वो जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन थे वो जिन्होंने आक्रमण किया वगैरह वगैरह। तो अचानक सब कुछ बदल गया। उनकी जो धर्मपत्नी है राजा की, वो बहुत खूबसूरत थी, उनको खाना बनाना बहुत पसंद था, और उनके खाना बनाने का जो कला है वो उस राज्य में बहुत फेमस हो गया। वो सबके लिए खाना बनाती थी, और उनके खाना की तारीफ हो रही थी उस राज्य में। राजा को खाना पसंद आ रहा था उनकी पत्नी का, जो अभी दासी थी। तो क्या हुआ, एक दिन बहुत मेहनत करने के बाद जब जो राजा हैं जो अस्तबल में काम कर रहे थे, वो दोपहर का टाइम था, वो बैठे, और उनकी जो धर्मपत्नी है वो उनके लिए खाना लेके आई। तो खाने में वो बहुत कुछ पकवान थे, थोड़े बहुत जो दासियों को मिलता है वही खाना था जनरली, और एक गिलास पानी था। तो नहीं, सॉरी, इससे पहले एक मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो राजा थे उस टाइम पे, तो उनके साथ एक हादसा हुआ था, वो मैं बताना भूल गया आपको, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जब वो राजा थे उस टाइम पे उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेके आई थी, और वो उनको एक गिलास पानी का देने लगी। तो अचानक उस पानी देते वक्त राजा के हाथ से वो पानी का गिलास छूट गया, और वो पानी का गिलास नीचे गिरा, लेकिन उस पानी का जो ग्लास था उससे एक भी पानी नीचे नहीं गिरा, वेस्ट नहीं हुआ।
तो राजा उस वक्त शॉक में हो गया और वो कुछ गहन चिंतन में लग गया कि ये पानी वेस्ट क्यों नहीं हुआ। और इस जबकि पानी ऊपर से नीचे गिरा है तो पानी ऑब्वियसली नीचे गिरता है, आपको पता ही होगा। तो अब उस कहानी को देख के अब मैं अभी जो रिसेंट करंटली जब रानी खाना लेके आई थी अस्तबल में, तो राजा को उन्होंने खाना परोसा और थाल में जितनी भी रूखी सूखी रोटी थी वो थी और वो उनको राजा को देने लगी। देते ही वक्त उनका हाथ से वो थाल गिर गया और नीचे पूरे जमीन पे खाना बिखेर गया और वो खा नहीं पाए और उस दिन वो भूखे ही रहे। और अगले दिन वही नित्य प्रतिदिन वो काम करते रहे जो वो उनका काम है। रानी अपना खाना बनाने लगी और कुछ दिन बाद उनके उसी जगह पे उनके मंत्री जी आए और मंत्री जी ने कहा कि राजा आप आ जाओ, हमने उस पे जीत हासिल कर ली है और आपका राज्य आपको वापस मिल गया है, तो आप प्लीज आ जाओ अपनी महारानी के साथ और बच्चे के साथ और हम फिर से उस राज्य में रहेंगे। और उसके बाद फिर से वही काम स्टार्ट हो गया। राजा को उस राजगद्दी मिल गई। उनकी धर्मपत्नी पहले से ही इतनी गुणवान थी, उनका बच्चा भी बहुत ही प्यारा था और फिर से वो हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगे और उनका लाइफ ऐसे चलता रहा। तो कहानी यही खत्म होती है और मैं अब आपको उसका सार नहीं बताऊंगा। आप मुझे इस वीडियो के अंत में जो कमेंट सेक्शन बॉक्स है उसमें आप बताओ कि आप इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। कि राजा का जो वो खाना ग्लास का रहा पानी, वो जब नीचे गिरा और वो पानी गिरा नहीं एक बूंद भी, और जब राजा दास बन के आया और वहां पे जब खाना मिला उनको और वो खाना देते वक्त खाना पूरा गिर गया, तो उससे आपको क्या समझ में आ रहा है आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। देखो मैं ये वन वे बात कर रहा हूँ आपसे, मैं दूसरा वे भी जानना चाहूंगा कि आप इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, या आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। आजकल तो यूट्यूब में डिसलाइक का भी बटन है, तो आप डिसलाइक भी दबा सकते हो अगर आपको ये कहानी पसंद नहीं आई। और मैं इस कहानी का सार कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है। और जाते जाते बस यही कहूंगा कि प्लीज, दुनिया में ना बहुत 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 नेगेटिविटी आ गई है, हर जगह देखो बहुत बहुत नेगेटिविटी है। लेकिन एक कहानी के साथ, छोटी सी कहानी के साथ आपको ये एंड करना चाहूंगा वीडियो। आपको पता होगा कि एक बीज होता है, जो पेड़ का बीज होता है, उसको हम अंदर मिट्टी में गाड़ते हैं, तो वो पूरा जो गाड़ते तो वो अंधेरे में रहता है, ठीक है। उसमें वो मेहनत करता है और उसके बाद वो निकलते उभर के आता है और वो एक विशाल वृक्ष बनता है। तो उसी तरह आपकी जिंदगी में भी जब आपको लगता है कि बहुत सी दुख आए हैं आपकी जिंदगी में, तो उससे घबराई मत। आपको वो टेस्ट पीरियड चल रहा है, अगर उससे भी आप निकल गए तो एक बहुत बड़ा इंसान बन जाएंगे आप। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आप प्लीज मुझे बताओ कि इस जो मैंने कहानी बताई उसको क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जो भी हो खुश रहो यार, कल हो ना हो। बाय बाय।